कांग्रेस, सपा और समूचा विपक्ष जिस जातीय जनगणना को सबसे बड़ा चुनावी हथियार मानकर चल रहा था, उस पर मोदी सरकार ने ही ऐसा फैसला लिया कि ये मुद्दा विपक्ष के हाथों से छिटक गया। हालांकि इसके बाद लगा कि अब जातीय जनगणना पर सियासत थम जाएगी, लेकिन राजनीति में भला ये मुमकिन कहाँ है? सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो केंद्र की मोदी सरकार को जातीय जनगणना की याद क्यों आई? जब विपक्ष पीछे पड़ा था, सरकार से मांग कर रहा था, तब क्यों नहीं जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया गया? तो इसके पीछे की असल वजह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताई। मायावती ने एक बार फिर इसी मामले पर एक साथ कई पोस्ट किए। इन पोस्ट में यूपी की पूर्व सीएम लिखती हैं, आरक्षण व संविधान के जन कल्याणकारी उद्देश्यों को फेल करने में भाजपा भी कांग्रेस से कम नहीं, बल्कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किंतु अब वोटों के स्वार्थ व सत्ता के मोह के कारण भाजपा को भी जातीय जनगणना की जन आकांक्षा के आगे झुकना पड़ा, जिसका स्वागत। मायावती का कहना है कि मोदी सरकार को सिर्फ वोटों का लालच है और सत्ता का मोह है, इसीलिए वो जातीय जनगणना कराने के लिए झुकी है। खैर, इसके आगे भी बसपा प्रमुख ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लेते हुए कहा, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करने से लेकर धारा 340 के तहत ओबीसी को आरक्षण देने जैसे अनेकों मामलों में कांग्रेस व भाजपा का रवैया जातिवादी व द्वेषपूर्ण रहा है। किंतु इनके वोट की राजनीति के खेल निराले हैं, लोग सावधान रहें। यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने दलितों को बीजेपी और कांग्रेस की जातिवादी राजनीति से सावधान रहने की सलाह दी है। बता दें कि जब से मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया है, कहा है कि अगली बार जब भी जनगणना होगी उसके साथ जातियों की भी गिनती की जाएगी, तब से बसपा चीफ बीजेपी सरकार पर हमलावर है। वो कह चुकी है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इसके अलावा बसपा चीफ ने श्रेय लेने की होड़ पर भी पलटवार किया। उनकी माने तो बीजेपी और कांग्रेस ओबीसी हितैषी नहीं है।